Hello kids, welcome to the class of Science Class 3. The chapter number is 11, Soil. At a glance, soil. So kids, today in this chapter you all are going to study about the soil in detail. Then you will study about the weathering of rocks, types of soil, importance of soil, and later in this chapter you will study about the soil erosion. Word help: clay, a heavy soil that is hard when it is dry. So kids, clay जो है एक heavy soil होती है जब वो सूखने पर बहुत ज़्यादा hard हो जाती है. Sand, a very fine particle of crushed rock. Sand जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे और fine particles होते हैं crushed rock के. Mineral, an inorganic natural substance, एक इनऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं मिनरल. लोम कंटेन्स सैंड एंड क्ले. लोम जो है उसमें सैंड और क्ले प्रेजेंट होती है. किड्स, नाउ स्टार्ट विद द लेसन. वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक soil. Soil is the uppermost layer of the earth's crust. It is made up of thick pieces of rock, sand, clay and remains of dead plants. सो किड्स, जो अर्थ क्रस्ट है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सॉइल. सॉइल जो है काफ़ी सारी चीज़ों से बनी हुई है, लाइक पीसीज ऑफ थिक रॉक, पीसीज ऑफ सैंड, क्ले एंड जो डेड प्लांट्स के रिमेन्स रह जाते हैं. इन सब से कंबाइन करके सॉइल बनती है. प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. इट इज़ होम टू मेनी स्मॉल एनिमल्स. एंड किड्स, जो प्लांट्स होते हैं उनको जो है वाटर एंड मिनरल्स मिलता है सॉइल से. एंड काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं. वर्ड हेल्प: रॉक्स आर सॉलिड मटेरियल्स ऑफ विच द अर्थ इज मेड अप ऑफ. सो किड्स, रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स जो है सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिससे अर्थ जो है बनी हुई है. एंड जब वो रॉक्स क्रश्ड होते हैं फाइन पार्टिकल्स से, उसमें जो है सैंड में कन्वर्ट होते हैं. वेदरिंग ऑफ रॉक्स. द अर्थ इज कवर्ड विद रॉक्स. For thousands of years, these rocks were heated by the sun and cooled by the rain. This resulted in the breaking down of rocks into pieces. These pieces further broke down into very small pieces due to the action of wind, water and heat. This is called weathering of rocks. So kids, weathering of rocks क्या होता है? Earth जो है वो covered है काफ़ी सारे rocks से. For thousands of years, जब thousands of years को लें अगर हम, तो ये रॉक्स जो है सन से हीटेड होकर और रेन से कूल डाउन होकर जो है बनी है. उससे क्या हुआ? ये जो है रिजल्टेड हुआ, ये ब्रेक डाउन हुए रॉक्स इनटू द पीसेस. यानी जब इन बड़े बड़े रॉक्स पर सन की लाइट पड़ी, हीट पड़ी और रेन की कूलनेस पड़ी, तो ये जो है ब्रेक डाउन हुए इनटू द पीसेस. उसके बाद यही पीसेस जो है फर्दर ब्रेक डाउन हुए इनटू द वेरी स्मॉल पीसेस ड्यू टू द रीजंस ऑफ विंड, वाटर और हीट. एंड इसी को हम कहते हैं weathering of rocks. The pieces rubbed against each other till they became small particles of soil. And kids, ये सारे particles जो हैं रब होते हैं against the each other तब तक जब तक ये particles जो हैं soil में convert नहीं हो जाते. So kids, बड़े rocks जो हैं आपस में break down होके pieces बनते हैं, फिर वो further pieces बनते हैं और further small pieces बनते हैं so that soil बन सके. Gain more. Rotten pieces of plants and animals are known as humus. So kids, जो rotten pieces होते हैं plants और animals के, उसको कहा जाता है humus. Word help. Weathering is the process of breaking down of rocks into tiny particles. So kids, weathering क्या है? Weathering एक process है जिसमें rocks के pieces को break down किया जाता है tiny या small particles में. Soil is made up of many things. Since rocks have minerals, soil also has minerals. Minerals give different colors to the soil. The color of the soil may be white, black or brown. So kids, rocks से ही जो है soil बनती है. अब rocks में जो है minerals होते हैं, so soil में भी जो है minerals होते हैं and ये minerals जो है soil को different colors provide करते हैं. जैसे कि सॉइल का कलर वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है. Soil as humus. Humus is dark brown in color. It is very good and fertile for crops.
सो किड्स सॉइल में जो है ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो है डार्क ब्राउन कलर का होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्रॉप्स के फर्टाइल के लिए। सॉइल हैज़ एयर एंड मॉइस्चर, सॉइल में एयर भी होता है और मॉइस्चर भी होता है। सॉइल हैज़ germs, insects and tiny microorganisms which help in plant growth of plants. सो किड्स सॉइल में जर्म्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वर्ड है ह्यूमस इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड किड्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि वो सॉइल में प्रेजेंट हो। लेयर्स ऑफ सॉइल। सो किड्स सॉइल की जो है काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। Soil exists in 3 layers. 1. Top soil, it is the uppermost layer, it is dark in color. So kids, जो soil की जो uppermost layer होती है उसे top soil कहा जाता है और ये dark color में होती है। 2. Subsoil, it lies below the top soil, it is light in color. Subsoil जो है वो top soil के नीचे lie करती है और ये light color की होती है। 3. Bedrock, the bottom layer is made of solid rock called the bedrock. And kids, जो soil की bottom layer होती है वो जो है सॉलिड रॉक से बनी होती है जिसको हम कहते हैं बेड रॉक। सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल। 3 लेयर्स होती हैं। दिस इज द टॉप सॉइल, दिस इज द सब सॉइल एंड दिस इज द बेड रॉक। एक्टिविटी: टेक सम सॉइल फ्रॉम द गार्डन, पुट इट इन अ jar, pour some water in it and let it remain stand for some time. You will see that the largest particles called stones have settled down at bottom. सो किड्स, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है गार्डन में से एक सॉइल लेनी है एंड उसको एक जार में डालना है और उसमें जो है कुछ पानी डाल लेना है और थोड़ी देर तक उसको जो है सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देना है। फिर आप ऑब्जर्व करो कि जो लार्जेस्ट पार्टिकल्स है उस सैंड के अंदर विच आर स्टोन्स, वो जो है बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर सीन अबाउट द स्टोन्स एंड द क्ले सेटल डाउन लास्ट एज द टॉप लेयर। एंड जो क्ले होती है वो सेटल डाउन हो जाती है एज द टॉप लेयर और जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के वो स्टोन्स के ऊपर शो होते हैं। पार्ट्स ऑफ रॉटन लीव्स एंड डेड एनिमल्स फ्लोट ऑन द वाटर, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। ऑर्किड्स जो पार्ट्स होते हैं रॉटन लीव्स के और डेड एनिमल्स के वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। द सॉइल कंटेन्स स्टोन, सैंड्स, क्ले एंड ह्यूमस। इससे पता चलता है कि सॉइल में जो है स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है, क्ले होता है और ह्यूमस होता है। एंड किड्स, दिस इज हाउ दिस एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड। टाइप्स ऑफ सॉइल। सो किड्स, सॉइल के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। 1. सैंडी सॉइल, इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट्स और ऑन द सी शोर्स। इट इज़ येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर, इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, sand is very useful, it is mixed with the cement for making buildings. सो किड्स, जो सैंडी सॉइल होती है सैंड से बनी होती है, मोस्टली जो है ये आपको डेजर्ट्स में और सी शोर्स में मिलेगी। इसके जो कलर्स होते हैं वो येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन होते हैं एंड ये जो सॉइल होती है ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाती, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप जब सीमेंट को लेते हैं उसको मिक्स किया जाता है उसके साथ बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। एंड किड्स, दिस इज a picture of sandy soil. 2. Loamy soil. It is a mixture of sand and clay. It has a lot of dead leaves, twigs and parts. So kids, loamy soil ऐसी soil होती है जो कि मिक्सचर होती है sand और clay का। उसमें काफ़ी सारे dead leaves होते हैं, twigs होते हैं and parts of dead insects that float in the water. This is called humus. And इनमें जो है dead insects के parts भी होते हैं जो water में float करते हैं एंड इन सभी को ह्यूमस कहते हैं, यानी लोमी सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। लोम इज द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट कंटेन्स वाटर एंड ह्यूमस। सो किड्स, ये जो लोमी सॉइल होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्योंकि इसमें ह्यूमस भी होता है और वाटर भी होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लोमी सॉइल। 3. Clay soil. It consists of very fine particles of clay which is found in ponds or river beds. The clay soil particles are very sticky and have a great water holding capacity. It is used for making pots, bricks, tiles, etc. So kids, this is the picture of clay soil. जो clay soil होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है fine particles होते हैं clay के, मेनली ये आपको ponds में और river beds के साइड में मिलेगी। clay soil के जो particles होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा sticky होते हैं और ये soil जो है इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। ये सॉइल जो है यूज़ की जाती है पॉट्स वगैरह टॉयज़ बनाने में और ब्रिक्स और टाइल्स बनाने में।
Now the topic is importance of soil. Soil की क्या importance होती है? 1. Plants take water and minerals from the soil to grow and make food. Man and all other living things depend on the food by plants. So kids, plants क्या करते हैं, वो जो है soil में water और minerals होते हैं जिसको वो observe करते हैं so that वो grow कर सके और अपने लिए खाना बना सके, and ultimately जो है सारे ह्यूमन बींग्स और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी जो है डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए. 2. Some animals such as ants and earthworms make their homes in the soil. So kids, जो सॉइल होती है काफ़ी ज़्यादा जो है होम होती है काफ़ी सारे इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की, जैसे आंट्स हो गए और अर्थवॉर्म्स हो गए. दिस इज ए पिक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म इन द सॉइल. 3. All living things depend on soil for metals, minerals, petrol, furniture and food directly or indirectly. सो किड्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी जो है सॉइल पर डिपेंडेंट होते हैं अपने मेटल्स के लिए, मिनरल्स के लिए, फर्नीचर के लिए, पेट्रोल के लिए, फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली. नाउ द टॉपिक इज सॉइल इरोशन. Due to the rapid growth of population, the more and more land is used for cultivation. This put pressure on land. The removal of the chopped soil by the action of wind and water is called soil erosion. सो किड्स, आज के टाइम पे जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यूज़ हो रही है कल्टीवेशन के लिए. इससे क्या हो रहा है, लैंड पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है. सो किड्स, जब सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है ड्यू टू द एक्शंस ऑफ विंड एंड वाटर, उसको कहा जाता है सॉइल इरोशन. गेन मोर. सम फार्मर्स ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल. दे मेक श्योर द प्लांट्स आर सपोर्टेड. सो किड्स, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं विदाउट द सॉइल. वो मेक श्योर करते हैं कि प्लांट्स को जो है पूरा सपोर्ट मिले. दे गिव देम वाटर विद मिनरल्स एडेड टू इट. दिस वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स. सो किड्स, वो मेक श्योर करते हैं कि ऐसे प्लांट्स को जो है प्रॉपरली वाटर मिले जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐड किए जाते हैं, एंड इस वे से प्लांट्स को ग्रो करना विदाउट द यूज ऑफ सॉइल, उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स. रिवीजन. सो किड्स, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. द टाइनी ग्रे स्टोन्स और ग्रेवल्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड. सो किड्स, रोड को बनाने के लिए टाइनी ग्रे स्टोन्स या ग्रेवल्स का यूज किया जाता है. सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर. सॉइल में एयर एंड वाटर दोनों होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, लोमी एंड क्ले. सैंडी, लोमी एंड क्लोई 3 टाइप्स के सॉइल होते हैं. सॉइल हैज़ जर्म्स, इंसेक्ट्स एंड टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सॉइल में जो है जर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सम एनिमल्स सच एज ants एंड earthworms मेक देयर होम्स इन द सॉइल. एक्सरसाइज सेक्शन 1, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस. 1. What is the layer of the soil that is dark in color? It is the top layer. 2. Which soil is used for making pots? Clay soil. Multiple choice questions, MCQs. A. Tick the correct option. 1. Dash soil holds more water. A. Clay. B. Loamy. C. Sandy. It is clay. 2. When rocks break up into tiny particles, they form dash. A. Stones. B. Soil. C. Pebbles. It is soil. 3. Clay soil is best for making dash. A. Jewelry. B. Pots. C. Houses. It is pots. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Soil is the dash for many animals. Home. 2. The dash soil is the best for the growth of plants. Loamy. 3. Dash is found in ponds and rivers. Clay. 4. The earth is covered with dash. Rocks. 5. Loamy soil is mixture dash and clay. Sand. C. Write true or false against each statement. 1. Soil has no living things in it. False.
2. Soil is formed from the weathering of rocks. True. 3. Sandy soil can hold much water. False. 4. Humus is made from rocks. False. 5. Soil is made up of tiny things. True. Section 2. Subjective questions. D. Give the reason. 1. Sandy soil does not hold much water. So kids, sandy soil is made up of the tiny particles of the sands and it is found mainly in the deserts, so due to which it does not hold much water. 2. Clay soil is sticky. Clay soil is made up of the fine particles of the clay and it can hold the much amount of water, due to which clay soil is sticky. 3. Manure makes the land fertile. Manure is the combination of the various dead plants, animals, and it contains the humus which is very good for the plants to grow. That's why it makes the land fertile. E. Answer the following questions. 1. Why do you mean by weathering of rocks? The answer is the weathering of rocks is the process of breaking down of the rocks into the tiny particles to form the soil. 2. What is humus? The answer is humus is the combination of the insects, tiny microorganisms, dead decaying of the plants, which makes the soil very fertile to grow the crops. 3. What are the layers of soil? The answer is the layers of the soil are topsoil, subsoil, and the bedrock. 4. Give any 3 uses of soil. The 3 uses of the soil are: plants absorb the water and minerals from the soil to grow and to make the food. Number 3. Soil is the home for the many ants and the earthworms. Number 3. Many minerals are and things like metals, ores, as well as buildings, tools, etc. and all the living things directly and indirectly depended on the soil. 5. What is the importance of soil? The answer is the importance of the soil in our life is very much. The soil helps to grow the plants. It provides the water and minerals. Many plants, almost plants, grow in the soil to grow the crops. 6. Describe the soil erosion. The answer is the soil erosion is the process of removal of the top layer of the soil through the actions of wind and water. Creative zone. Think and answer. Why is loam the best soil for growing plants? So kids, जो लोम है वो क्यों best soil है to grow the plants? The answer is the loamy soil is the combination of the clay and sands and it contains the humus which is very good to grow the plants. Evaluate. Simmi, Winnie and Sunny have grown the same kind of plants from seeds in different soils. All the plants are 1 month old. Why have Simmi's plants grow well? So kids, Simmi, Winnie and Sunny 3 जने हैं. उन्होंने जो है same kind of plant को जो है grow किया है seeds में से in different soils. All the plants are 1 month old. 1 महीना हो गया उन plants को grow होते हुए. जो Simmi का plant है वो सबसे ज़्यादा अच्छा grow किया है. Why? The reason is Simmi grows the plant in the loamy soil, which is the best soil to grow the plants and crops. Let's discuss how can you stop soil erosion. आप soil erosion को कैसे stop कर सकते हो? The answer is we can stop the soil erosion by planting more and more trees in the environment. Creative work. Make models of different kinds of fruits and animals from clay soil. Color them beautifully. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको क्ले सॉइल लेनी है एंड उसमें से जो है मॉडल्स बनाने हैं डिफरेंट काइंड्स के ऑफ द फ्रूट्स एज वेल एज ऑफ द एनिमल्स एंड उनको जो है ब्यूटीफुली फिल कलर फिल करना है. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.